ये अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। अच्छा, जो आज का हमारी है रिकॉर्डिंग वो है आप लोगों की जो आज की क्लास है, वो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने वेबसाइट में हेडर और फुटर को किस तरीके से सेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या प्लगइन चाहिए होंगे, किस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है उसके लिए किस तरीके से उसको बना सकते हैं। क्योंकि हेडर की अगर बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा एक नेविगेशन बार आ जाता है, उसमें एक लोगो आ जाता है, एक सर्च बार आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई लॉगिन और साइन अप का बटन आ जाता है। और उसके बाद सोशल आइकन भी आप लोग यूज वगैरह करवा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसको किस तरीके से उसको बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर फुटर की बात करें तो फुटर पे क्या आ जाता है, उसमें भी अगर आप लोग अपने मेन्यू ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वो आप लोगों का हो सकता है। उसके अलावा अगर अगर वो नहीं करवाना चाह रहे तो अगर सोशल आइकन ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वो आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। अगर आप उसमें लोगो भी ऐड करवाना चाह रहे हैं तो वो लोगो आ जाएगा। उसके अलावा उसमें जिस तरीके से आप लोग सेटिंग करना चाह रहे हैं वो सारी जो है वो आप लोगों की उसमें आ जाती है, ठीक है। अब मैं उसको हम लोगों ने सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि उसमें जो प्लगइन यूज होते हैं वो हम लोग कौन कौन सा प्लगइन यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को यहाँ पे दो चीजें बताई थी। मैंने कहा था कि आप लोगों को कि एक आप लोगों का सिंपल वे है, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपने रोयल एलिमेंटर जब भी आप लोगों ने प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसको जैसे ही आप लोग एक्टिव करेंगे ना, उसके बाद आप लोगों को ऊपर उसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ होगा टॉप पे गेट स्टार्टेड के नाम से कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। वहां पे जाके आप लोगों ने सिर्फ उसको गेट स्टार्टेड करना है, आप लोगों को बना बनाया टेम्पलेट जो है वो शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उस टेम्पलेट को इंसर्ट करना है, ठीक है। उसको एक्टिव करना है, एक्टिव करने के बाद क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो आपके जो है वो आपके वेब पेज में जाके वो आ जाएगा, ठीक है। उसमें ये होगा कि आप लोग उनको बनी बनाई टेम्पलेट्स को यूज करके आप लोग यहाँ उस टेम्पलेट्स में जितने भी सेक्शन होंगे उनको रिमूव कर देना, आपका हेडर फुटर उसमें वैसे ही कुछ होना चाहिए। अगर वो नहीं करना तो दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, एक प्लगइन है आप लोगों का हेडर और फुटर का, ठीक है। सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, उस हेडर और फुटर के प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसको एक्टिव करना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ। हमारे पास एक प्लगइन हेडर और फुटर है, ठीक है। ये आप लोगों ने बिल्डर्स के नाम से एक प्लगइन है, इसको इंस्टॉल करना है और एक्टिव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो मैंने हेडर हेडर के लिए जो हमारी चीज आ रही है वो लॉगिन साइन अप और पॉपअप। लॉगिन साइन अप का पॉपअप आप लोगों ने ये इंस्टॉल करके रखना है, उसको एक्टिव करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग और एक और प्लगइन था यहाँ पे, एजेक्स सर्च लाइट। ये हमारा क्या होता है, हम लोग कोई भी सर्च बार के लिए हम लोग किसी वेबसाइट में सर्च बार जैसे शॉप ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है उसमें सर्च बार ऊपर होता है, उसके लिए हम लोगों ने ये प्लगइन जो है वो इंस्टॉल किया, ठीक है। ये तीन प्लगइन जो मैंने आपको बता दी है, एक जेएक्स सर्च लाइट के नाम से, ठीक है। दूसरा है एलिमेंटर हेडर और फुटर के नाम से है। तीसरा आप लोगों का लॉगिन और साइन अप पॉपअप के नाम से, ठीक है। ये हम लोग तीन जो है प्लगइन जो है वो इंस्टॉल कर लिए हैं, ठीक है। ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद अब आप लोगों ने क्या करना है, अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है मेन्यू सेट करना, ठीक है। जाहिर है हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेबसाइट का, जब हम लोगों ने जितने पेजेस बनाए होते हैं, जितनी भी कैटेगरीज हमारे पास होती है वो हम लोगों ने अपने हेडर में इसको सेट करना होता है। लेकिन वो किस तरीके से करेंगे, वो हम लोग सबसे पहले इसको मेन्यू में जाएंगे, ठीक है। मेन्यू पहले मैंने एक मेन मेन्यू यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आएगा आप लोगों का क्रिएट अ न्यू मेन्यू। तो इस पे आप लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे जाके आप लोग लिख लेना मेन मेन्यू। मेन मेन्यू पे करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसको सिर्फ सेव चेंजेस कर देना है, तो आप लोगों का मेन्यू जो है वो सेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही मैं इसको सेव मेन्यू पे करूंगी तो मेरा एक मेन्यू जो है वो बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने दूसरा मेन्यू बनाना है, जो मैंने एक और मैं चाह रही हूँ कि मेरा वो कैटेगरीज का मेन्यू बन जाए, तो वो उसमें कैटेगरीज में करूंगी। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, इसमें मैं करूंगी सिलेक्ट ऑल, ठीक है। जितने भी मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे, ये मैंने सेलेक्ट ऑल किया और इसको ऐड टू मेन्यू कर देना, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, मैंने मेन मेन्यू के नाम से एक मेन्यू बनाया, ठीक है। उसमें मैंने क्या करना है, मैंने जितने मेरे पास पेजेस हैं, ठीक है, उनमें सेलेक्ट ऑल किया, उसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। जैसे ही मैं ऐड टू मेन्यू करूंगी तो ये मेरे मेन्यू में सेट हो जाएंगे मेन मेन्यू जो मेरे पास मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग होती है। अच्छा, मेरे पास अगर मेरा क्लाइंट है वो कह रहा है भाई मेरे पास पहले होम पेज जो है वो आपका आ जाए, तो ऐड टू मेन्यू आ गया। यहाँ पे मैं क्या करी, एक होम का है, कार्ट का है, चेकआउट का है, ठीक है। इसमें जो पहले से हैं, मैं जो दो हैं वो मैं डिलीट कर देती हूँ यहाँ पे जाके, ठीक है। रिमूव कर दिया है, शॉप का भी है। शॉप का जाके हम लोगों ने क्या करना है, इसको भी रिमूव कर देना यहाँ से, ठीक है। सैम्पल पेज भी रिमूव कर देते हैं, हमें भी ये अपने मेन्यू में नहीं दिखाना।
उसके बाद हमारे पास आ गया है कार्ड का है, चेकआउट का, माई अकाउंट का भी दो है, हम लोग इनमें से भी एक हम लोग जो है वो क्या कर देते हैं, वो डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये मेरे पास आ गए मेरे मेन्यू में। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ मेरा जो होम के बाद जो है वो मेरी शॉप का आई पेज, तो मैं यहाँ से इसको बस उठाना है, यहाँ से इसको मैंने ड्रैग और ड्रॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मेरा चेकआउट का माय अकाउंट का आ जाए, तो मैं इसको यहाँ से उठा के जो है मैं ऊपर ले जाऊंगी। ठीक है, उसके बाद अगर मैंने इसको सैंपल पेज किया तो मैं इसको इस तरीके से ले जाऊंगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अब इसको क्या करते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली क्या होता है कि एक मेन्यू के नीचे एक आप लोगों को ड्रॉप डाउन मेन्यू नजर आ रहा होता है कि हम लोगों ने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू को किस तरीके से सेट करना है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास मेन्यू था। अब इसमें मैंने होम के नीचे फॉर एग्जाम्पल शॉप के नीचे मेरे पास और हैं पेजेस, जैसे मैन वोमैन कैटेगरीज जैसे हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, वो मैं अब यहाँ पे पेजेस बनाए हुए डिफरेंट में, यहाँ पे मैन की जो है कैटेगरी वो सारी शो हो जाएगी उनके पेजेस के लिहाज से। ठीक है, एक में मैं शूज की बना दी, तो यहाँ पे क्या करूंगी मैं इसको, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा स्थिर कर दिया, तो ये क्या आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ आपको आ गया सब आइटम। तो जैसे ही मैं इसको जाके मेन्यू में देखूंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा मेन्यू है ये ड्रॉप डाउन में आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप लोगों ने ड्रॉप डाउन मेन्यू को सेट करना है तो आप लोगों ने यहाँ से इसको क्या करना है, बस हल्का सा उठा के इधर कर देना है, ये आपके सब आइटम्स बन जाएंगे। ठीक है, शॉप में जैसे मैं देखूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, आप लोगों का ड्रॉप डाउन मेन्यू तीनों जो है नीचे आप लोगों को शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगी, इसको मैंने कर दिया हो गया मेरा सारा, यहाँ पे मैंने सेव मेन्यू, ये मेरा मेन्यू बन गया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये सेव हो जाता है, उसके बाद मैंने एक और मेन्यू बनाना है अपनी कैटेगरीज का, कैटेगरीज के जो है वो मैंने शो करवाना है प्रोडक्ट्स जो मैंने बनाई हुई है, तो उसके लिए मुझे एक मेन्यू चाहिए, वो मैंने किस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब मेरे एक मेन्यू जो है वो हो गया सेव। अब मैंने दूसरा मेन्यू बनाना है, दूसरा मेन्यू में यहाँ पे जाऊंगी, मैंने लिखना है क्रिएट अ न्यू मेन्यू। ठीक है, क्रिएट अ न्यू मेन्यू पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो क्या हुआ कि मेरे पास एक मेन्यू वैसे ओपन होके आ जाएगा। सबसे पहले मैंने उसका नेम उसको बताना है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसमें जो प्रोडक्ट्स है मेरे पास है वो हमारी शो, मैंने उसको अंदर उसको करवाना है, तो वो मैं किस तरीके से करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया, उसने कहा कि भाई आप लोग क्या मेन्यू का नाम रख चल रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ मेन मेन्यू 2 के नाम से बना रही हूँ, तो मैंने मेन मेन्यू 2 रख, आप कोई भी रख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप लोगों ने कोई भी मेन्यू का नेम जो है एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होता, आप लोग यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, यहाँ पे देखें मेरी प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही होगी। ठीक है, यहाँ पे करूंगी क्रिएट, क्रिएट मेन्यू पे मैंने जैसे किया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा, आप लोगों को ये शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने सेकंड मेन्यू के नाम से एक बनाया है। ठीक है, अब मैंने किया इसको, अब यहाँ पे आ गया सेव मेन्यू। अब यहाँ पे देखें मेरी यहाँ पे शो हो रही चीजें आप लोगों की नहीं होंगी, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जाके आप लोगों ने सिंपल क्या कर देना है, यहाँ पे ओपन ऑप्शन आप लोगों के पास आ रहा है स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, जब जैसे आप लोग इसका सेकंड मेन्यू बनाओगे ना, यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज आपको शो नहीं हो रही है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये एक छोटा सा स्टेप है जो मैंने पहले से कर दिया, लेकिन आप लोगों ने देख के रखना है, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स का ऑप्शन नहीं शो हो रहा। ठीक है, आप लोगों को सिंपल क्या करना है, सबसे ऊपर जाना है टॉप पे, यहाँ पे लिखा हुआ स्क्रीन ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप लोग स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों के पास ये फॉर्मेटिंग इस तरीके से आ जाएगी। यहाँ पे प्रोडक्ट्स कैटेगरीज लिखा होगा, इसको चेक मार्क, ये जब आप लोग देखोगे तो अनचेक्ड होगा, आप लोग क्या करना है, इसको सिर्फ चेक कर देना है, तो आप लोग का प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो आप लोगों की शो होना शुरू हो जाएगी। अगर लॉगिन और साइन अप का पॉपअप नहीं आ रहा तो उसको भी आप लोग यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाके इसको क्लिक कर देना, तो आप लोग की शो होना शुरू होती है। ये हमारी बेसिकली हमारी चीजें होती हैं। ठीक है, ये आप लोग सेटिंग करने के बाद जब भी आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट्स जो है वो कैटेगरी शो होनी शुरू हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपल क्लिक किया, तो ये मेरे पास प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज जो है वो शो होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये देखें, तो मैं इसको लिखती हूँ, व्यू ऑल पे किया मैंने इसको और सिलेक्ट ऑल कर दिया। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, ये मैंने प्रोडक्ट्स के, यहाँ पे देखें आप लोगों की ये हमारी जो है ऐड टू मेन्यू, मेन्यू 2 में जो है हमारी प्रोडक्ट्स है वो शो होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल बस अगर आप लोगों ने पहले बैग जो मेन मेन्यू आप लोगों की जो है वो आप लोगों ने वो करवा सकते हैं, अगर शूज है बैग्स है, मतलब जो भी आप लोगों की पेरेंट जो है मेन्यू है वो आप लोग सेट करवा सकते हैं। उसके बाद जो है ड्रॉप डाउन में आप लोग चाह रहे हो कि ये मेरे पास बैग आ जाए, शूज आ जाए, उसको आप लोग सेट कर सकते हो। मतलब अगर अन कैटेगरीज, वैसे मेरी इसमें कोई कैटेगरीज नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको ऊपर नीचे करवाना चाहती हूँ, यहाँ पे जाके इसको आप लोग सेटिंग करके और जस्ट सिंपल आप लोगों ने सेव मेन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक और सेटिंग करके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये सेटिंग है कि यहाँ पे मैंने लॉगिन और साइन अप पॉपअप का भी एक मेन्यू क्रिएट करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं सिंपल करूंगी क्रिएट अ न्यू मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं एक मेन्यू और सेट करने लगी, वो आप लोगों का लॉगिन और साइन अप का है, जो मतलब आप लोगों का पॉपअप आना चाहिए, उसके थोड़ी सी सेटिंग है, तो वो मैं यहाँ से इसकी सेटिंग करके जाऊँ। ठीक है, मुझे बार बार यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा, कि मैं सिर्फ अपने हेडर में ही वर्क करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे एक और मेन्यू आ गई, यहाँ पे मैं इसको सिंपल लिख देती हूँ लॉगिन, लॉगिन मेन्यू के नाम से। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको वैसे करवा दिया अपनी आसानी के लिए कि मुझे ये लॉगिन पॉपअप जो है मेन्यू वो शो होगा। तो लॉगिन मेन्यू के लिए मैंने इसको किया और यहाँ पे क्रिएट मेन्यू किया। अब मैंने इसमें अपना जो है लॉगिन और पॉपअप साइन अप का पॉपअप जो है वो मेरे पास आएगा, वो आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा। तो वहां पे हम लोग इसको ऐड टू कैटेगरी करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसको मेन्यू में सेट कर देना। जस्ट सिंपल आप लोगों ने यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, मैंने यहाँ पे किया लॉगिन और साइन अप पे क्लिक किया। तो जैसे मैंने क्लिक किया थोड़ा सा नेट पे स्लो हो गया। ठीक है, जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो ये मेरे पास ओपन हो गया। यहाँ पे आप लोग काफी ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं, रजिस्टर करवाना है, लॉस्ट पासवर्ड है, लॉग आउट है, हेलो है। तो मुझे सिर्फ लॉगिन और लॉग लॉग आउट का चाहिए, तो मैं इन दोनों पे क्लिक करूंगी और मेरे किसी काम का नहीं। ठीक है, सिर्फ मैंने ये दो कैटेगरी को सिलेक्ट किया और उसको ऐड टू मेन्यू कर दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये आप लोगों का एक मेन्यू और सेट हो जाएगा, वो आप लोगों का मेन्यू आ जाएगा। इसको कर देते हैं सेव मेन्यू में, तो लॉग इन और लॉग आउट का जो है आप लोगों का ऑप्शन जो है वो पॉपअप की सूरत में आपके पास आ गया। ठीक है, ये मैंने कर दिया, अपने 3 मेन्यू मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पे अगर मैं अपनी कैटेगरीज देखूँ तो मेरी शो हो रही है, यहाँ पे देखें अगर, तो मेरे पास लॉगिन मेन्यू आ गया, मेन मेन्यू आ गया और मेन मेन्यू 2 आ गया। तो ये मैंने 3 मेन्यू जो है वो बना लिए हैं। तो यहाँ से हमारी ये हो गई सेटिंग। ओके, अब यहाँ पे मैं एक और आप लोगों को सेटिंग, अगर मैंने प्लगइन्स में जा रही हूँ, तो प्लगइन में जाके मैंने एजैक्स सर्च लाइट का जो है, उसमें आप लोग यहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने इधर जाना है एजेक्स सर्च लाइट के ऊपर। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप लोग इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, ये इंटरफेस आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने सिंपल इस कोड को कॉपी करना है। ठीक है, और कॉपी करने के बाद आप लोगों ने अपने हेडर में जाके, जहाँ पे भी आपने शॉर्ट कोड में जाके ये कोड जो है वो आप लोगों ने कॉपी करके उधर पेस्ट कर देना। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं अपने हेडर में। अच्छा, हेडर और फुटर को मैं थोड़ी सी सेटिंग बता दूँ। यहाँ से मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हेडर और फुटर को बनाना है। ठीक है, हेडर और फुटर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अपीयरेंस में जाना है। ठीक है, प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने पेरेंट्स में जाना है। पेरेंट्स में जाने के बाद आप लोगों के पास जो है यहाँ पे एलिमेंटर हेडर और फोल्डर बिल्डर जो है आप लोगों के पास ओपन होगा। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये वाला आप लोगों का पास इंटरफेस जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास हेडर और फुटर की दो ऑप्शन आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को वैसे लिखा होगा, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो, एडिट क्विक एडिट व्यू है, एडिट विद एलिमेंटर नहीं आएगा। वो आप लोग क्या करें, जब इस पे आप लोग एडिट पे जाओगे ना, तो एडिट पे जाने के बाद जैसे हम लोग पेजेस को एडिट करते हैं, एडिट पे जाने के बाद फिर वो आप लोग को ऑप्शन देता है कि एडिट विद एलिमेंटर। जैसे एडिट एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो ये आप लोगों का पेज जो है एडिट विद एलिमेंटर में जाने के बाद आप लोग यहाँ से जाके इसको खोल सकते हो। अच्छा, मैंने अब क्या करना है कि मैंने यहाँ पे हम लोगों ने न्यू बनाना है। फर्स्ट टाइम आप लोग इस पे आए तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे आप लोग जाने के बाद एड न्यू में जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को वैसे बता रही हूँ। ठीक है, ये मैंने बनाया हुआ, लेकिन मैं इसको ट्रैश में रखूंगी, मैं इसको सेव नहीं करूँगी, ड्रॉप में ही रहेगा मेरा, क्योंकि मेरे पास हेडर और फुटर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। मैंने उनको ऐड किया हुआ है, उसके बाद जो है मैंने उनको सेट भी कर दिया, उसको एडिट विद एलिमेंटर भी कर दिया। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी चेंजिंग बता दूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से इसको बनाना है, किस तरीके से आप लोग हेडर और फुटर को कर सकते हैं, उसकी थोड़ी सी चेंजिंग है, तभी जाके आप लोगों का वो जो उसके इंटरफेस जितना भी आप लोगों के पास आ रहा है तो वो आप लोगों का वहां पे शो होगा। ठीक है, ये अभी टाइम लेगा, तब तक हम लोग जाते हैं अपने हेडर में। ठीक है, यहाँ पे आप लोग दो मेथड होते हैं कि एक तो आप डायरेक्ट वहां से एडिट विद एलिमेंटर करेंगे तो आप लोग के पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ से नहीं करना तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग की वेबसाइट का यहाँ से यूआरएल कॉपी किया मैंने। यूआरएल कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल जाके अपने जो है न्यू टैब ओपन किया, न्यू टैब में जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैंने क्या किया, इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद क्या होगा, आप लोग मेरी पूरी वेबसाइट जो है वो आप लोगों को नजर आनी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, जैसे ही वह हमारी वेबसाइट आएगी तो आप लोगों के पास ऊपर ऑप्शन आ जाएंगे, वही यहाँ पे आ जाएगा एडिट एडिट विद एलिमेंटर। ये देखा एडिट पेज आ गया, अभी जैसे ही रीलोड होगा यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर भी आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से सिंपल एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुझे ऑप्शन आ जाएंगे। आप लोगों ने फुटर है, हेडर है, आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से आप लोगों ने कोई भी जो है
वो आप लोगों ने ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आप लोग हेडर के डायरेक्ट में पहुंच जाएंगे। अब ये रीलोड हो रहा है, तब तक मैंने हेडर का पेज ओपन कर दिया है। ठीक है, अब हेडर में मुझे 3 पार्ट चाहिए। क्या चाहिए, मैंने एक सेक्शन लिया, सेक्शन में मैंने इनर सेक्शन लिया। इनर सेक्शन आप लोगों का सिंपल कभी भी नहीं आएगा जब भी आप लोगों ने कोई न्यू वेबसाइट ओपन करनी है। वहां पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, एलिमेंटर में जाके सेटिंग में जाके वहाँ पे डी फीचर्स में जाके डीएक्टिव ऑल कर देना, तो आप लोगों का है ये इनर सेक्शन जो है वो बाय डिफॉल्ट आप लोगों का शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इनर सेक्शन को ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है, मुझे अभी एक और सेक्शन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाके एक इसका ऐड न्यू कॉलम कर दूंगी। मैंने एक और कॉलम कर दिया है। इसकी थोड़ी सी विड्थ को मैं कम कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे लोगो को दिखाना है, और इसकी भी विड्थ थोड़ी सी कम कर दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ पे सर्च बार दिखाना है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे लोगो दिखाना है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, मैं सिंपल एक इमेज, जाहिर है लोगो एक इमेज है, तो मैं यहाँ पे इसको इमेज को सेट करूंगी। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया इमेज के सेट। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ऑप्शन यहाँ पे कोई भी, ये फॉर एग्जांपल ये है, वैसे लोगो लग नहीं रहा, लेकिन मैं इसको लोगो के तौर पे यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप लोगों का इमेज आ गई। ठीक है, इमेज को मैं यहाँ पे कर देना, लार्ज नहीं करना, मैंने इसको फुल करना है और उसको मैंने सेट वेट करना है, क्योंकि मैंने इसका साइज वगैरह को यहाँ पे कैप्शन कह रहा है, विंग कह रहा है, मुझे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे स्टाइल में जाके, स्टाइल में जाने के बाद यहाँ पे मैं इसकी विड्थ और मैक्सिमम विड्थ को सेट कर सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप लोग कितना लोगों का साइज बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग उसको सेट करवा सकते हैं। ठीक है, और हाइट यहाँ से आप लोग बढ़ा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो मुझे अभी यहाँ चाहिए, और डिफॉल्ट में आउटफिट में जाके मैंने इसको कर दिया कवर, तो ऑप्शन कर दिया सेंटर सेंटर, और होवर में आ जाना आप लोगों ने। होवर में इसकी ओपेसिटी है, अगर आप लोग इसकी कम करना चाह रहे हैं या इसमें एनिमेशन कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ भी, यहाँ से आप लोग होवर एनिमेशन में जाके इसको बॉर्डर को, रेडियस को खत्म, बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं सेटिंग वगैरह। ठीक है, ये मेरे पास एक लोगो आ गया। अब मैंने जाना यहाँ पे, मुझे एक सर्च जो है बार चाहिए। सर्च बार के लिए मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने एक प्लगइन इंस्टॉल किया है एजेक्स सर्च के नाम से। मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैंने इसको कोड उसने दिया हुआ है सर्च शॉर्ट कोड के नाम से, मैंने इसको जस्ट कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने अपने हेडर में आई, यहाँ पे मैंने शॉर्ट कोड का एक विजेट्स लिया। ठीक है, शॉर्ट कोड का विजेट्स लिया, मैंने इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाया। यहाँ पे मैंने क्या किया, अपने वो शॉर्ट कोड को लाके पेस्ट कर दिया, तो मेरे पास एक सर्च बार का आइकन आ गया। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, दूसरा मेरा, मैंने यहाँ पे एक लॉगिन और लॉग आउट का बटन जो है वो किया था, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन और लॉग आउट का। ठीक है, लॉगिन और लॉग आउट का हमने शॉर्ट कोड में नहीं लिखा था। लॉगिन और लॉग आउट का आप लोग याद रखें, हम लोग मेन मेन्यू में इसको किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग नेविगेशन या नेविगेशन मेन्यू ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मैंने सिंपल जाके क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए आप लोगों के पास ऑप्शन आ गए, यहाँ पे आप लोगों को सारे मेन्यू आ गए, मेन मेन्यू है आप लोगों का, और यहाँ पे बाकी ऑप्शन नहीं आ रहे। गो टू द मेन्यू, स्क्रीन टू मैनेज योर मेन्यूज, बटन। मेन मेन्यू के अलावा भी यहाँ पे मेन्यू शो होने चाहिए। चाहे हम लोग वापस अपने मेन्यूज में जाते हैं तो देखते हैं, हमारे यहाँ पे तो शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। इसको हमने सेव मेन्यू में किया था, सेव मेन्यू में करने के बाद यहाँ पे तो शो हो रहे हैं, लेकिन हमारे, अच्छा इसको एक मतलब हम लोग ना अपडेट कर लेते हैं। अपडेट करने के बाद इसको मैं रीलोड रीलोड अगेन करूंगी। ठीक है, रीलोड अगेन करने के बाद फिर मुझे लग रहा है इसकी ना ऑप्शन आएगी हमारे पास। इसको एक मतलब देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरी वेबसाइट ओपन हो गई है। अगर मैं अपनी वेबसाइट को हार्ड रिफ्रेश करके देखूँ तो मेरी वेबसाइट कैसे नजर आएगी, अभी इसमें क्या नजर आ रहा है हेडर में, तो ये भी हो रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ, अच्छा, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने हेडर को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आप लोग लिख लेना सिंपल हेडर लिख लेना, क्योंकि मुझे हेडर चाहिए, तो आप लोगों ने हेडर लिख लेना। हेडर लिखने के बाद यहाँ से ऑप्शन करना है, तो आपको हेडर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल हेडर को किया। ठीक है,
और यहाँ पे सिलेक्ट डिस्प्ले आप लोग कहाँ पे करवाना चाहें तो इंटायर वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे इसको करवा सकते हैं। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको पब्लिश कर देना, जस्ट सिंपल। ये ऑलरेडी सेव है तो इस वजह से यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जस्ट इसको सिंपल पब्लिश कर देना, तो आप लोगों का हेडर बन जाएगा, ठीक है। कनेक्शन लॉस्ट आ रहा है, सेविंग हैज बीन डिसेबल अंटिल योर आर कनेक्टेड। तो ये मेरा जो है, अच्छा ये देखें, ये मेरा इस तरीके से आ रहा है, मतलब मेरे हेडर में ये चीजें आ रही हैं। तो अभी तो ये मेरे पास नेविगेशन बाहर आ रहा है, तो मुझे ये नहीं अभी चाहिए। तो ये अभी रीलोड हो रहा है, जैसे ही रीलोड होगा तो मैं वहां पे जाके देखूंगी मेरे पास जो बाकी मेन्यू है वो भी नीचे आने चाहिए। और हम लोग वहां से जाके इसको लॉगिन और लोगो का सेट कर सकते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा किस तरीके से हो रहा है। ये तब तक रीलोड हो जाए। और आप लोग इसकी सेटिंग में भी जा सकते हैं, आप लोग इसके बैकग्राउंड में कलर भी चेंज कर सकते हैं जिस तरीके से आप लोग चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आप लोगों का इधर आ जाएगा। पूरा सा रह गया कि हो जाए तो फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो है आगे इसका प्रोसीजर बताती हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरा मैं यहाँ पे अब आप लोगों को एक और बात बता दूं कि हम लोग और हेडर को भी जो है हम लोग एलिमेंटर को यूज करके हेडर को बना सकते हैं। वो किस तरीके से, जिस तरीके से हम लोग पेजिंग में कोई सेक्शन वगैरह लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बने बनाए टेम्पलेट्स को यूज करते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने क्या करना है, एलिमेंटर में भी हम लोग हेडर में भी बने बनाए टेम्पलेट्स आप लोगों को हेडर की जरूरत में नजर आ जाएंगे। आप लोगों ने वहां से क्या करना है वो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ इसके बाद, ठीक है। आप लोग वहां पे भी जाके जो अपने हेडर को बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग इतना लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना चाह रहे कि आप लोग पूरा बने, तो वहां पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा, सिर्फ आप लोग यहाँ वहां पे जाके जहाँ पे होगा आप लोगों का लोगो, वहां पे आप लोग लोगो की इमेज चेंज कर सकते हो, नेविगेशन को आप लोग चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जो आप लोगों का सोशल आइकन है वहां पे जाके अपने लिंक्स अपने वेबसाइट के अपने सोशल अकाउंट से आप लोगों के उनके लिंक डाल सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ हमारा इसमें आएगा। फोन तो गया है, ये अभी टाइम ले रहा है, इसलिए हम पहले सारे टैब जो है ना वो ओपन किए हैं, क्योंकि वेबसाइट को बनाते हुए काफी चीजें इसमें ऐड हो चुकी हैं, उसकी वजह से वेबसाइट जो है वो स्लो हो गई है। अब मुझे यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे अगर ऑप्शन देखूँ तो हाँ ये देखें हमारे अब ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो लॉगिन मेन्यू मुझे चाहिए, तो जब मैंने लॉगिन मेन्यू किया तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन आ जाएगा लॉगआउट और लॉगिन का, ठीक है। अभी देखो आप लोगों को लॉगआउट का शो हो रहा है, लॉगिन का क्यों नहीं, लॉगिन का इस वजह से नहीं शो हो रहा क्योंकि आप लोग लॉगिन ऑलरेडी है वहाँ पे, ठीक है। जो आप लोगों का यूजर होगा ना उसको लॉगिन और लॉगआउट दोनों का ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि मैं तो वेबसाइट पे अभी लॉगिन हूँ तो इसी वजह से मुझे लॉगिन का नहीं नजर आया, मुझे सिर्फ लॉगआउट का है। तो अब मैंने यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको आप लोग शेप कौन सी देनी है, बटन की देनी है, बटन की दे सकते हैं, डिफॉल्ट की देनी है, डिफॉल्ट की दे सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे स्टाइल में जाके आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी सेटिंग वेटिंग चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाके टाइपोग्राफी में जाके टेक्स्ट कलर जो है वो इसका ये वाला है, तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट कलर इसका कर सकते हो वाइट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसका हॉवर में ग्रीन है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं कर दूंगी ब्लैक। टेक्स्ट कलर टेक्स्ट कलर हॉवर में ब्लैक है। और और यहाँ से बैकग्राउंड कलर जो हमारा वो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ब्लैक कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद हॉवर में जाने के बाद हम लोगों ने हॉवर की थोड़ी सेटिंग करनी है, उसमें हम लोगों ने टेक्स्ट कलर वो भी ब्लैक किया हुआ है, टेक्स्ट कलर उसमें भी हम लोग वाइट कर देते हैं कुछ इस तरीके का, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर उसमें हम लोग सेट कर देते हैं कुछ रेड से। अब आप देखिए अगर मैं इस तरीके से करूँ तो आप लोगों का बटन जो है वो इस तरीके से नजर आए। ये थी हमारी हेडर की थोड़ी सेटिंग।
अच्छा, अब मैंने इसके बैकग्राउंड में क्या करना है, मैंने इसके बैकग्राउंड में जो है कलर सेट करवाना है। तो यहाँ पे आप स्टाइल में जाके बैकग्राउंड का कलर जो आप लोग चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको कर देती हूँ टाइप का कुछ, इस तरीके से, और इसको मैं चाह रही हूँ तो थोड़ा सा ये डबल साइड पे हो। इसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज करनी है, तो बटन पे हम लोग जाने के बाद इसमें एक थोड़ी सी सेटिंग करेंगे। इसको सेंटर में हम लोगों ने करना है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको सिंपल कर दिया। पावर इफेक्ट भी है हमारे पास इसमें, वो जो हम लोग नहीं करवाना चाह रहे, ठीक है। उसके बाद इसको कर देना सिंपल अपडेट, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट हो गया, मुझे एक और सेक्शन चाहिए, ठीक है। उस सेक्शन में क्या करना है, मैंने अपना लोगो, नेविगेशन लोगो दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे इसमें भी इनर सेक्शन लूंगी। इनर सेक्शन में लेने के बाद मैं क्या कर दूंगी, इसको कर दूंगी थोड़ा सा इधर, ठीक है। इधर मेरा जो है इसका पहले मैंने इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में मैं कर देती हूँ इसका ऑरेंज टाइप का कुछ। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अपना नेविगेशन जो है वो नेविगेशन बार को शो करवाना है। तो इसमें मैंने क्या कर दिया, नेविगेशन बार सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है भाई कौन सा चाहिए, मेरा मेन मेन्यू था, ठीक है। ये मेरा मेन मेन्यू आ गया। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी सेटिंग कर सकते हो। अब देखो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आपके पास शो हो रहा है। अब मुझे इसकी सेटिंग में जाना है, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं आ जाऊंगी होवर में। अब ये देखें, अ, ये आई थिंक उसका क्वेश्चन था रेहान का, कि ये वाला हम लोग किस तरीके से सेटिंग करते हैं, ठीक है। तो रेहान ये आप देख लीजिएगा, ये देखें यहाँ पे आप लोगों को ओवरलाइन जो है लिंक होवर इफेक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। फिक फ्रेम्ड है, टेक्स्ट है, डबल है, अंडरलाइन है, तो ये आप लोगों को वैसे यहाँ से सेट हो गए, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, ये इस तरीके से आप लोग इसके जो नीचे लाइंस आती हैं यहाँ यहाँ से हम लोग इसको कर सकते हैं। और फीड में एनिमेशन है हमारी स्लाइड, मतलब आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ से आप लोग एनिमेशन इसको लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका टेक्स्ट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वाइट कर दूँ, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों का शो होगा। अगर मैं इसको ब्लैक करना चाह रही हूँ तो मेरा ब्लैक में ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद बैकग्राउंड अगर इसका आप लोग सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रहे हो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आप लोग इसका बैकग्राउंड जो है वो इतना सेट कर सकते हो। अगर नहीं करना चाह रहे तो आप लोग इसको जो है वो खत्म भी कर सकते हो, ठीक है? तो ये हमारी थोड़ी सी सेटिंग होती है। उसके अलावा हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे होवर में जाके आप लोग कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये ग्रीन आ रहा है, ठीक है। होवर में जाने के बाद आप लोग जैसे होवर की सेटिंग करेंगे तो ये क्या आएगा, लिंक होवर इफेक्ट्स का भी आ रहा है। अगर वो ब्लैक करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप लोग ब्लैक कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर टेक्स्ट कलर जो है आप लोगों के पास
कोई भी यूज कर लो, ब्लू करना चाह रहे तो ब्लू कर सकते हो, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद लिंक का जो है वो आप लोगों का किस तरीके का आना चाहिए, वो भी मुझे लग रहा है कि ब्लू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सेटिंग वगैरह कुछ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों को आ जाता है यहाँ पे ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन में आप लोग जाके क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर जो है ड्रॉप डाउन का वो इस तरीके से, बैकग्राउंड कलर जो है आप लोगों का ये वाइट आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर को अगर मैं कर दूँ कुछ इस तरीके से, तो ये देखें आप लोगों का क्या आ रहा है, इस तरीके से आप लोगों की सेटिंग हो रही है। तो यहाँ पे जाके आप लोगों को क्या करना है, इस तरीके से सेटिंग वेटिंग कर लेंगे। ये देखेंगे यहाँ पे आप लोगों का इसका बैकग्राउंड कलर इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, और जो टेक्स्ट है वो आप लोगों को ब्लू और ये इस तरीके से नजर आ रहा है। यहाँ से हम लोग जो है इसका ड्रॉप डाउन भी सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक। और इसमें क्या है, टाइपोग्राफी में जाके आप लोग कर सकते हैं, बॉर्डर इसका बना सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर अगर आप लोग लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सॉलिड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड कर दिया। यहाँ से अगर मैं बॉर्डर विड्थ नहीं, बॉर्डर का रेडियस बढ़ाऊँ, मतलब अगर मैं बॉर्डर लगाया फॉर एग्जाम्पल, या बॉर्डर का यहाँ पे बॉर्डर अगर मैं लगा दूँ, तो ये आप लोगों को कहाँ नजर आएगा, डिपेंड है, ये ड्रॉप डाउन की हम लोग सेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं वन कर देती हूँ, तो ये आप लोगों को इस तरीके से क्या है, इसकी स्पेस जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो। तो ये हमारा कुछ होता है इस तरीके से सेटिंग है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉप डाउन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, यहाँ से आप लोग जाके इसकी विड्थ सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डिस्टेंस और वर्टिकल पेंडिंग पेंडिंग है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पेंडिंग है। यहाँ पे आप लोग कुछ भी इसको ना यहाँ से जितनी भी सेटिंग करना चाह रहे, बॉर्डर स्टाइल है आप लोगों का। ठीक है, बॉर्डर विड्थ है आप लोगों की, यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अब हमारा जो है, हमारा दूसरा जो मेन्यू, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल पहले वाला मेन्यू एक और मेन्यू डिस्प्ले करवाना चाहिए, तो वो आप लोगों का यहाँ पे, अगर आप लोग एक और यहाँ पे मेन्यू इसको अगर शो कर देते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग एक और ले लो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी एक मेन्यू सेट करवा सकते हो, तो ये आप लोग सारी सेटिंग इसके अंदर आ जाए। लेआउट देखो, तो ये अलाइनमेंट्स यहाँ से सेट होगी, आप लोग सेंटर यहाँ से कर सकते हो। लेआउट में जाके आप लोग कुछ भी इसकी सेटिंग इस तरीके से करवा सकते हैं। ठीक है, प्लस साइन का आप लोग को कुछ इस तरीके से साइन आ सकते हैं। ठीक है, जो आप लोगों के ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे आप लोग जाके ये देखेंगे, यहाँ पे जैसे मैं चेक कर रही हूँ, अ, देख रही हूँ, तो आप लोगों को ये देखे प्लस साइन आप लोगों के आ रहे हैं। कोई और साइन आप लोगों का क्या आ जाएगा, क्लासिक है, क्लासिक में देख रहे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, एरोज हैं तो इस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सब मेन्यू के एनिमेशन जो है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सब मेन्यू में आप लोगों के पास क्या है, स्लाइड अप। तो क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से किया है तो मेरे पास क्या आएगा, स्लाइड अप आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको डिफॉल्ट रहने देती हूँ तो इस तरीके से होगा। एक्शन ऑन मेन्यू क्लिक, तो मेन्यू के ऑप्शन पे क्या होगा, अगर मैं रिडायरेक्ट टू सेल्फ करूँ, तो क्या होगा, ये रिडायरेक्ट टू बहुत आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का सेल्फ लिंक इसमें जो है ओपन सब मेन्यू करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिव आ रहा है आप लोग का, इसको नहीं आप लोगों ने कुछ भी करना। मेन्यू आइकन है, मेन्यू का आइकन आप लोग ये है इस तरीके का आइकन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग क्लोज आइकन इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की थोड़ी सी सेटिंग है जो आप लोगों ने उसको देखनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टाइल में आके यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाने के बाद इसको आप लोग पैडिंग वर्टिकल या कुछ इस तरीके से आगे देखें क्या आप लोगों की हो रही है। स्पेस बिटवीन जो आप लोग यहाँ से इसकी बढ़ा सकते हो, यहाँ से कम कर सकते हो। रो स्पेसिंग आप लोगों की इस तरीके से बढ़ेगी। ठीक है, ये आप लोगों का सारा कुछ यहाँ से मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को आप खुद पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से सेटिंग करनी है। ठीक है, horizontal padding, तो ये हमारे हो गए मेन्यू की सेटिंग कुछ। ठीक है, ये था मेरा हेडर की, मैंने आप लोगों को बात बताई कि हेडर में हम लोग किस तरीके से अपना जो हेडर है वो सेट करवा सकते हैं। अगर मैं अब नीचे आऊँ अपना, इसको मैं कर देती हूँ सेव। अब मैं फुटर की बात करती हूँ। ठीक है, अगर मैंने फुटर पे जाके अपने जो है करना है, तो मैं यहाँ पे जाने के बाद क्या करूँगी, फुटर में जाने जाऊँगी। ठीक है, या आप लोगों को फुटर पे कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं रॉयल एलिमेंटल, अब मैं तो आप लोगों को यहाँ पे रॉयल एलिमेंटल का बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे फुटर सर्च करूँगी।
फुटर करूंगी तो यहाँ पे ऑप्शन कैटेगरीज में जाकर देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, एपिक व्यू चाहिए, हेडर चाहिए, फुटर चाहिए, सर्विस चाहिए, हीरो सेक्शन चाहिए, हीरो स्लाइडर चाहिए, एपिक व्यू चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को सारे ऑप्शन आ जाए। फिर यहाँ पे आप लोग कोई भी हेडर जो है फ्री वाला, ओ सॉरी फुटर है फ्री वाला ले सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे हेडर चूज करूंगी तो आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के हेडर्स आ जाएंगे। तो आप लोग सिंपल जाके इसको करके सेलेक्ट करके इंसर्ट करके तो आप लोग क्या करेंगे, इसको चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ले लेती हूँ, मुझे जो सिंपल चाहिए। हम्म, ये वाला ले लेते हैं। ठीक है, इसमें काफी चीजें हैं जो आप लोगों को कवर हो जाएंगी। इसको मैं अगर करती हूँ तो ये मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग इस तरीके से भी बना बनाए जो है चीजों को, फुटर वगैरह को, हेडर वगैरह को ले सकते हैं। ठीक है। ये इसमें कुछ चीजें हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं। ठीक है। अब इस तरीके से इसको हम लोग सेटिंग करना। अब यहाँ पे मैं जाऊंगी, यहाँ पे क्या आ रहा है, इमेज आ रही है। तो इमेज यहाँ पे जाके मैं अपने लोगों की इमेज जो है वो सेट करवा सकती हूँ। मेरी लोगों की जगह, जो कि इंतहाई खतरनाक लोगो लग रहा है, लोगो लग नहीं रहा, एक पिक्चर्स है। जस्ट सिंपल मैंने उसको कहाँ पे क्या करवाया। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी आप लोग इसको लगाओगे। ठीक है। जहां जहां वो मांग रहा है आप लोगों ने वहां वहां सब सेक्शन में जो है आप लोगों ने इसको लगा सेट करते जाना। मोबाइल इमेज जो है वो भी आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है। ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आप लोगों ने इसको देखते जाना। ठीक है। साइट टाइटल है नन, मुझे साइट टाइटल नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे जाके आप लोगों का जो आप लोगों को आप लोगों का जो लाइन्स है वो आप लोगों को जो भी डिस्क्रिप्शन देगा आप लोग यहाँ पे इसको जाके करवा देना। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आप लोगों का आइकन, हमारे जो सोशल आइकन की बात करते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास देखें मोबाइल है, तो यहाँ पे जाके जब जैसे आप ओपन करोगे यहाँ पे जो कह रहा है आइकन कौन सा चाहिए आपको, यहाँ पे आप लोग अपने मोबाइल को जो है फोन नंबर जो है वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं दूसरी सेटिंग देखूंगी, दूसरा मेरे पास ये जो है वो मेरा ईमेल है, यहाँ पे जाकर मैं ईमेल अपना चेंज करवा सकती हूँ। यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट कर सकती हूँ। उसके बाद मेरा जो लोकेशन है, लोकेशन में जाने के बाद मैं अपना यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, लोकेशन को सेट करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं अपनी लोकेशन यहाँ पे जाके यहाँ पे लोकेशन आइकन वगैरह को यूज कर सकती हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पे भी इसने क्या किया हुआ, मेन्यू पर डाला हुआ है। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाके अपने मेन्यू को सेट कर देंगे, उसने होम डाला है, अबाउट डाला है, सर्विस डाला है जो उसके होम से, यहाँ पे हम लोग इसको वन बाय वन इसको चेंज करवा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद क्विक लिंक है, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, क्विक लिंक को ऐड करवाया हुआ है। ठीक है। प्राइवेसी एक उसने कुछ यहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है। इन पे आप लोग क्लिक करके आप लोग जो पेज हमें शो नहीं हो रहे, ठीक है, मेन्यू में हमारे, तो यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये पेज बने हुए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप इन पेजेस पे जा चले जा सकते हो। टर्म्स ऑफ सर्विसेज क्या है, टर्म्स ऑफ सर्विसेज नहीं है। ब्लॉग्स हैं, ब्लॉग्स का आप लोग यहाँ पे क्या लिंक वगैरह ऐड करवा सकते हैं। ठीक है। ये आप लोग पेज बनाने के बाद तो यहाँ पे जैसे वो क्लिक करेंगे तो आप लोग बाय डिफॉल्ट उस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। उस पेजेस पे। तो उसके बाद वर्क कार्ड्स है, यहाँ पे अगर आप लोग ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग इस कॉलम पे सिंपल डिलीट कर दो, या इसमें जो चीजें हैं वो डिलीट कर दो, ये वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारी सिंपल चेंजेस होती है। यहाँ पे हम लोग इसको अपन कर देंगे सेव, अपडेट कर देंगे तो हमारा जो हॉस्पिटल है वो हमारा अपडेट हो गया। अगर हम अपनी वेबसाइट में जाऊँ तो वेबसाइट में जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जाके मैंने इसको जो है स्क्रॉल किया, मतलब रिफ्रेश किया तो मेरी वेबसाइट में हेडर और फुटर आप लोग को बना बनाया नजर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपने हेडर और फुटर को देख सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने कुछ सेटिंग थी जो मैंने आप लोगों को बता दी हेडर और फुटर की। तो आप लोगों ने आप लोग वेबसाइट को जितना अच्छा तरीके से बना सकते हैं, हेडर और फुटर को जितनी अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, तो आप लोग उसको जितने बेहतर तरीके से मेन्यू आप लोग जाके सेट कर सकते हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू है वो आप लोग को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का सारा जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने हेडर का थोड़ा सा आपको बताना था, तब तक ये लोड हो रहा है। ठीक है। हेडर में अगर आप लोगों ने एलिमेंटर में जाके अगर आप लोगों ने हेडर को उसकी थोड़ी सेटिंग करनी है तो क्या करेंगे हम लोग, हेडर में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगी सिर्फ हेडर। ठीक है। हेडर में जैसे ही मैंने सर्च किया, नेट का थोड़ा सा इशू है, तो ये जरा थोड़ा सा रिलोड रिलोड हो जाए।
ठीक है। इस तरीके से आप लोगों के हेडर और फुटर जो है वो दोनों आप लोगों का ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंटर में यहाँ पे आप लोग हेडर जिस तरीके से हमने फुटर लिखा था ना, इस तरीके से हेडर भी लिखा हुआ है। तो ये हेडर आप लोगों के पास आ चुके हैं। ठीक है, ये देखें आप लोगों के पास हेडर जो है वो बने बनाए हेडर आ गए हैं कि आप लोग इनमें कौन सा हेडर वगैरह को यूज कर सकते हैं। तो एक ये है, ठीक है, फ्री वाला। एक ये है, इसमें भी ये प्रो है। ठीक है, ये फ्री वाला, इसमें आइकन वगैरह इसी चीजें हैं, ये देखें, इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे जाके आप लोग सिंपल इंसर्ट कर दीजिएगा, तो आप लोगों का हेडर जो है वो सेट हो जाएगा। ठीक है, अभी वेबसाइट रीलोड हो रही है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ से बने बनाए सेक्शन जो है वो उठा के वहां पे जाके आप लोग वहां पर सिर्फ इसको चेंज वगैरह कर दें। बाकी सारा कुछ आप लोगों का वैसे का वैसे है। ठीक है, तो अब आप लोग सबने प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, वेबसाइट को आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों की वेबसाइट में किस तरीके से ये जो है वो बना हुआ है।